Hi guys, this is Sachin Dodi on behalf of Be Educare and I am back with your daily dose of current affairs. आज हम 5 फरवरी 2021 की 5 खबरें पढ़ेंगे. So let's get started. पहली खबर, दिल्ली लॉन्चेस स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन 4 फरवरी 2021 को लॉन्च किया टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ये चार्जेबल बैटरी पे चलती है. मैंने ये सबसे पहले देखा था लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन मथुरा वृंदावन, होली के टाइम पे, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन. और वहां पे मैंने ये देखा था. और बहुत ही स्पीड वाइज अगर आप देखो तो नॉर्मल जो हमारी कार्स है उनके जितनी स्पीड तो नहीं है इनकी, बट अच्छी खासी एक स्पीड दे देती है ये व्हीकल्स. ओनली इशू दैट आई सॉ देयर, जब मैं वहाँ पे ड्राइवर्स लोगों से वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला कि इनके चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है सर. जैसे कि पेट्रोल पंप्स और डीजल के लिए कहीं भी आप फ्यूल भरवा सकते हो, वैसे इसकी जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए ताकि हमें कहीं भी अगर बैटरी लो हो जाए तो हम चार्ज कर सके और अपना पूरा दिन वी कैन देन हम लोग सवारी बिठा सकते हैं और हम धंधा पूरा दिन कर सकते हैं. सो इसके ऊपर ही जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने एक कैंपेन चालू किया है जिसका नाम रखा है स्विच दिल्ली कैंपेन. और इन्होंने बोला है ये जो है दिस विल हेल्प अ लॉट टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन. क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन आपको सबको पता है कि एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी बहुत कारगर रहेगा. स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ हायर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द नेक्स्ट 6 वीक्स. तो स्टेट गवर्नमेंट, जो दिल्ली की जो स्टेट का गवर्नमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अब हायर करेगी फॉर अगले 6 हफ्तों के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स. तो जो पहले दूसरी गाड़ियां हायर करती थी गवर्नमेंट, उनकी जगह पे अब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हायर करने लगेंगे. इन्होंने बिग कॉरपोरेट्स, मॉल्स, इन सबको एक यू नो ये भी किया, एक अपील की कि आप लोग आपके प्रेमाइसेस में चार्जिंग स्टेशंस बनाओ. और इन्होंने अपील की हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उनको बोला कि आप जब भी आपकी पहली गाड़ी खरीदोगे तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदना. दूसरी बड़ी खबर, फाइजर विड्रॉज इट्स वैक्सीन इमरजेंसी यूज एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक, इन्होंने मिल करके जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, जो उन्होंने अप्लाई किया था इंडिया में कि इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया जाए और इमरजेंसी के इसमें ये वाली जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल की जाए. वो एप्लीकेशन इन्होंने जो दिसंबर 6 2020 को किया था वो अपना वापस ले लिया है. क्यों वापस लिया है? क्योंकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ इस पे सवाल पूछे थे. वो सवाल पूछे और उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ बहुत ज़्यादा. एंड उन्होंने फिर फरवरी 3 2021 को इन्होंने जो ये मीटिंग अटेंड की थी, उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे. फाइजर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो चालू रखेंगे विद डीजीसीआई, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे बातें करते रहेंगे. और जो भी एडिशनल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे उनके आंसर्स वापस लेकर के आ करके एक रीसबमिट करेंगे, फ्रेश सबमिशन करेंगे अपना एप्लीकेशन. एंड होपफुली देन इट विल गेट अप्रूव्ड बाय डीजीसीआई. अनदर बिग न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस वेब पोर्टल ऑन गोवर्धन स्कीम. ये जो टर्म इन्होंने कॉइन किया है गोवर्धन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने ये नाम रखा है. जो हमारे ब्रिज के लोग हैं, जो मथुरा वृंदावन के लोग हैं, वहां पे एक गोवर्धन पर्वत है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठाया था. तो गोवर्धन एक तरीके से वो पर्वत का भी नाम है. और भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको कैटल्स बहुत प्रिय थे, तो गाय भैंस उन्हें बहुत प्यारे थे. तो क्योंकि उन्हें ग्वालों के साथ वो बहुत ज्यादा घूमते थे, उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी ग्वाल थे, तो उस वजह से भी. और दूसरा, अगर आप नाम को ध्यान से देखो तो इस योजना का नाम है गोबर धन, यानी कि गोबर से आप कैसे धन कमा सकते हैं. तो मेन इसका स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये स्कीम एक्चुअली है क्या. तो जो गोबर है, वो गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी ये उत्पाद करके जो फार्मर्स हैं
जो किसान है उनको एक सेकेंडरी इनकम देने का ये प्रावधान है। तो इसमें दो चीज होगी, एक तो जो गांव है उसमें स्वच्छता कायम होगी, क्लीनलीनेस मेंटेन होगी, और दूसरा जो है जो हमारे फार्मर्स है उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। So, Ministry of Jal Shakti on February 3, 2021 launched a web portal on the Govardhan scheme that seeks to support villages in managing the cattle as well as biodegradable waste. The scheme is likely to boost the farmers' income through the conversion of biodegradable waste into compressed biogas. ये वेब पोर्टल है उनका, उसकी झांकी एक जो वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया, आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, इनकी बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। Another thing, government launched Kapila campaign to raise awareness about intellectual property rights. तो ये एक्चुअली अक्टूबर 15 को ही ये लॉन्च कर दिया गया था। कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, KAPILA, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये ऐसा कैंपेन है which is the intention is to spread awareness about the intellectual property rights. What are intellectual property rights? तो जो आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट, ये सब जो होते हैं उनका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। तो ये जो कैंपेन है ये यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जिनको निशांक भी बोला जाता है, इन्होंने फरवरी 4, 2021 को लॉन्च किया गया। इसमें बहुत कुछ बातें बताई गई, और जैसे कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड अवेयरनेस कैसे दिया जाए, कैसे एजुकेशन उनको दिया जाए स्टूडेंट्स को और ज्यादा, वो सब इसमें डिस्कशन हुआ है, और कैसे उन्हें एनकरेज किया जाए कि आप IPR के फील्ड में आगे बढ़े और आप कुछ ना कुछ पेटेंट बनाए, कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क अपने आप से बनाए, कुछ ना कुछ IPR क्रिएट करें। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई थी। लास्टली, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है, वो रिव्यू के अंदर रेपो रेट रिमेन्ड अनचेंज एट 4%। तो 4% जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है आपको इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया था, लेकिन वापस से आपको बता देता हूँ। रेपो रेट मींस वो रेट जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। तो आपको अगर लोन लेना है तो आप किसके पास जाते हो? कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हो, HDFC, SBI या एक्सिस बैंक, येस बैंक वगैरह। इन बैंक्स को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो वो किनके पास जाते हैं? वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक बोला जाता है RBI को। तो उनका ये जो रेपो रेट है, जिस ब्याज दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता था, वो 4% पे कायम रखा गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अब कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और करंट इकोनॉमिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उसे सेम रखा गया। तो इनकी कमिटी होती है, उस कमिटी के अंदर MPC बोला जाता है उसे, उस कमिटी के अंदर ये डिसीजन लिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने यूनानिमसली, यानी कि सब लोगों ने इसमें अपनी रजामंदी दी, सबने रेजोल्यूशन को हाँ में पास किया कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहेगा 4%। ये इंफॉर्मेशन दी RBI के गवर्नर, आपको RBI के गवर्नर के नाम भी याद रखना है, शक्तिकांता दास, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ही इज द RBI गवर्नर। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की 5 फरवरी 2021 को, और ये खबर उन्होंने बताई कि रेपो रेट सेम रहेगा। इनफैक्ट जो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि रेपो रेट का अपोजिट, जो पैसा कमर्शियल बैंक से लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ लोन, यानी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक के पास जो CRR SLR है, CRR से ज्यादा अगर पैसा डिपॉजिट किया है, सिक्योरिटीज डिपॉजिट की है या कुछ भी, तो किस ब्याज पे RBI वो पैसा लेगा, यानी कि फिर कमर्शियल बैंक को कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा, उसे रिवर्स रेपो बोलते हैं। वो भी अनचेंज्ड है, उसको भी कोई तब्दीली नहीं की है, उसे भी सेम रखा गया। एंड इसके अंदर एक और चीज जो बोली गई है
कि इंडिया की तो जीडीपी ग्रोथ है, प्रोजेक्टेड जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, वो एक्सपेक्ट की गई है कि 2021-2022 में वो 10.5% होगी। ये भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। So MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged and decided to continue its accommodative stance as long as necessary, at least in the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within target while going forward. With this, we end all our five news of current affairs which happened on February 5, 2021. I hope you enjoyed the session. I will see you soon. We'll come back again and discuss more news of that particular day. तब तक के लिए I would say that you keep studying, keep practicing. आप newspapers अगर रोज नहीं पढ़ पाते हो, reading is a very good habit. If someday you skip that, at least every day, this what we are doing, me and Asta ma'am, that we are coming every day and we are giving a brief background of what happened in the entire day. Top 5 जो news आपको देते हैं वो भी आप अगर देखो, वो भी आप अगर कर लो, तो I think it will help you a lot from the exam point of view. All the very best guys, and don't forget to like, subscribe and share, and वो जो नीचे bell icon है उस पे भी एक hit कर दो, so that you get all the updates whenever we come back with our new video. Bye guys, thank you so much.